हरदा के बीडी में सांसद नकुलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। कृषि मंत्री कमल पटेल को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि कमल पटेल ने क्षेत्र में जुआ, सट्टा और अवैध खनन जैसे कार्यों का अधिक महत्व दिया है। नकुलनाथ ने यह दावा किया कि चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। छतरपुर के चांदला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान बीडी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र तो दिया ही, साथ में बूथ पर काम करने की नसीहत भी दी। इसी के साथ साथ विष्णुदत्त ने कार्यकर्ताओं को हर घर कमल अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए। भिंड से जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह चतुर्वेदी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार छल कपट की राजनीति कर रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन खरीद फरोख्त से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। सागर जिले के बिलहरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को राजनीति का धोनी तक बता दिया। राजनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज की मैदान जीत लेंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने मेडिकल स्टाफ और डीन के साथ बैठक लेकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। अस्पताल के डीन का कहना है कि ठेका लेने से पहले नियमानुसार विभाग का एमओयू साइन करना होता है, जिसके तहत शासन एमआरआई की दरें निर्धारित करता है, लेकिन ठेकेदार पिछले कुछ दिनों से बिना एमओयू के एमआरआई करा रहे हैं। शुजालपुर के फ्रीगंज में रहवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। रहवासियों का ये आरोप है कि फ्रीगंज वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में सड़क और नालियों का निर्माण नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। टैक्स जमा करने के बावजूद सुविधाएं नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, वो वादा और गारंटी दोनों ही देने में फेल हो गए, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा हो या लाख युवाओं को रोजगार का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रतलाम जिले की जावरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि 1985 से लेकर अभी तक वे अपने कपड़े फटवा रहे हैं और कभी भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। सहारनपुर जिले के देवबंद में नासिरपुर डिंगोरी गांव के ग्रामीणों ने विधायक देवेंद्र नीम के लापता होने के पोस्टर चिपका दिए। इतना ही नहीं, विधायक को ढूंढने वाले को लेकर इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई। लोगों ने विधायक को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली। इनका कहना है कि चुनाव में वादा करने के बाद विधायक ने पलटकर तक नहीं देखा, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद यहां मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। अब इसके बाद परिवार वाले मजबूरन हाथ ठेले पर मरीज को लटकाकर अस्पताल पहुंचे। परिवार वालों ने ई रिक्शा के पीछे हाथ ठेले को बांधकर अस्पताल तक इसे खींचा। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा सीट से कल्पना देवी ने नामांकन भर दिया है। कल्पना देवी को भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। कल्पना देवी वर्तमान में भी लाडपुरा से ही बीजेपी की विधायक है। कल्पना देवी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह ही उन्हें हौसला देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बहुत मजबूत है, कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। सोनभद्र के अनपरा में एक नव दंपत्ति तापीय परियोजना के डिस्चार्ज चैनल के पानी में बह गए। काफी खोजबीन के बाद भी पति पत्नी का पता नहीं चल पाया। दरअसल भगत सिंह वार्ड के रहने वाले दिलीप और धनवंतरी का कुछ महीने पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। शनिवार को दोनों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों अनपरा तापीय परियोजना के डिस्चार्ज चैनल के किनारे पहुंच गए थे और इसी दौरान महिला का अचानक पैर फिसला और यह हादसा हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने उनके अधीन आने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के लिए गए ऋण का वन टाइम सेटलमेंट नहीं कराया।
वहीं कानपुर के यमुना तटवर्ती स्थित नेवैली पावर प्लांट में बिजली उत्पादन नए साल से शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 2 यूनिटों को काम जो है वो चल रहा है। मार्च तक तीनों यूनिट शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली यूनिट का ऑयल बेस टेस्ट सफल रहा है। नए साल में प्रधानमंत्री मोदी इस इकाई का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में 3 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीनों घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज जारी है। कब्जे से पुलिस ने कुल 3 तमंचे और महिला से लूटी गई चेन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। पहले भी बीजेपी ने सभी को ठगने का काम किया था। वहीं बीजेपी नेता की हत्या पर मुख्यमंत्री बघेल ने शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से साठगांठ के आरोपों पर कहा कि बीजेपी चाहे तो एनआईए से मामले की जांच करा ले। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देहरादून में दरबार लगाने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशाल बद्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद गिरी महाराज, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष चिंतानंद मुनि शामिल रहे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहां प्रदेश के 3 जिलों के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में पढ़ने वाले 7000 से ज्यादा बच्चों में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमनुन कासमी ने कहा कि यह बच्चों की शिक्षा का मामला है। सीएम ने पहले चरण की 20 सीटों पर होने वाले मतदान पर कहा कि इस बार हम सारी सीटें जीतेंगे। रमन सिंह भी चुनाव हार रहे हैं। असीम दास की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर पर सीएम ने कहा कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो उसको बंद क्यों नहीं किया। लुकआउट सर्कुलर जारी है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारी की। पूरे देश में इससे बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को बस्तर दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने सुकमा में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने भाजपा प्रत्याशी मणिराम कश्यप के लिए जनता से वोट मांगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के साथ देश में राम राज्य की शुरुआत हो रही है। इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में राम मंदिर बने। सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च किया। इसके बाद दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने घोषणाओं पत्र को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि ये भरोसे का घोषणा पत्र है। इस दौरान दीपक बैज ने भाजपा पर भी तंज कसा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का प्रचार और धान खरीदी दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग के धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने नहीं पहुंच पा रहे। इसका बड़ा कारण राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही घोषणाओं को माना जा रहा है। दरअसल किसान असमंजस की स्थिति में है कि वह धान किसकी सरकार में बेचे तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा, जबकि दोनों पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में साफ किया है कि वो कितने रुपए में धान खरीदेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि मंत्री ने मंडियों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली और दोनों राज्यों में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के आदान प्रदान को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में असम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने मंत्री गणेश जोशी को बताया कि प्रदेश में लगभग 23 मंडियां हैं और 700 कर्मचारी। रामनगर पहुंचे हेड ऑफ फॉरेस्ट अनूप मलिक ने रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी के अंतर्गत बनने वाले 2 नए पर्यटन जोन का निरीक्षण किया। बता दें कि उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनूप मलिक रामनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी पर्यटन जोन के अलावा एक और जोन बनाया जा रहा है। रामनगर में बच्चे की मौत के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी हैं। बता दें कि 2 दिन पहले गुलदार ने कालो डूंगी क्षेत्र की रहने वाले एक 4 साल की बच्ची गौरी को अपना निवाला बनाया था। वह इस गुलदार को पकड़ने के लिए काफी जो चीफ वाइल्ड लाइन वार्डन से अनुमति मिलने के बाद वन विभाग ने कुल 3 पिंजरे लगाए हैं। गुलदार के मॉनिटरिंग के लिए क्षेत्र में लाइव कैमरा ट्रैकिंग के लिए लगाए गए।